हाँ जी, सभी को सतनाम। बोली सतगुरु रविदास महाराज की जय, स्वामी समनदास जी महाराज की जय। आज हम डॉक्टर कमल जी के साथ में हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने अभी 14 सितंबर को 2023 में जो महाराज जी का समागम हुआ था नए गांव मंदिरा में, वहाँ कुछ अपने जीवन के, अपने दुख के बारे में, अपने शारीरिक जो कुछ दिक्कत है उसके बारे में इन्होंने बाकायदा मंच से बोला था। तो आज हम मुलाकात हुई है डॉक्टर साहब से दोबारा, तो हम पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब किस तरह से परेशान है और सतगुरु महाराज ने क्या दया की, कैसे ये रहमो करम चल रहा है और कैसे सेवा भाव है, भक्ति भाव। सभी साथ संगत के चरणों में निवेदन है कि गुरु के इशारे को पकड़ने की, कि हम पर तो अपना ही बोझा नहीं उठ रहा कि इतना भयंकर कैंसर है कि करीब 16-17 महीने पहले 2 दिन तक सांस भी नहीं रहा। 2 दिन तक सांस भी नहीं रहा। गुरु प्रेमियों, ये सतगुरु महाराज का उपकार है। महाराज श्री गोवर्धन दास जी का आशीर्वाद है। उनकी जो सिफारिश गुरु से उन्होंने की, जब बच्चों ने रो करके चिल्ला करके फरियाद की, महाराज श्री गोवर्धन दास जी ने कहा अगर गुरु में विश्वास है तो बोल लेगा। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, मना कर दिया कि ले जाओ, सांस नहीं रहा। 2 दिन हो गए। 2 दिन के बाद सतगुरु महाराज ने, जो आपके सामने ये सेवक खड़ा है, ये आपके सामने है, ये सतगुरु महाराज का बहुत बड़ा चमत्कार है। और सतगुरु महाराज ने सबको चमत्कार दिखा रखे हैं। और चमत्कार देखने के बाद भी नादान और अज्ञानी बने तो, जिसे बताया अभी प्रवचनों के द्वारा भी बताया गया है कि गलती हमारे हिसाब में, सतगुरु का क्या दोष है, गलती तो हमारे हिसाब में बढ़नी, क्योंकि हमारा कर्म हमें उस ओर खींचे जा रहा है। ये सत्संग की लाइन सबसे अलग है। तो गुरु प्रेमियों, मेरा सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, जो सतगुरु महाराज की पूजा है, जो गुरु महाराज के चरणों में आप गुरु गद्दी पर धरते हैं, अपने घर में निकाल करके रखते हैं, अपने दुख का, सुख का, अपने बिगड़े सुधरे कार्य का, अपने रोजगार का, मकान दुकान का, नौकरी का, गुरु प्रेमियों हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि वो आप बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी हिफाजत के साथ गुरु गद्दी सुख करताल पहुंचाते रहें। ये सतगुरु महाराज का नियम है, उनका आदेश है। इसमें कतई भी दखल ना करें कोई भी। सभी से मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, क्योंकि गुरु प्रेमियों, ये आप सब जानते हैं कि सतगुरु महाराज की गद्दी बन रही है, ये रुकने वाला कार्य नहीं है। वो अपनी गद्दी को सोम बना रहे हैं। महाराज श्री गोवर्धन दास जी सतगुरु महाराज के आदेशानुसार रात और दिन लगे हुए हैं। गुरु प्रेमियों, उसकी विशेषता यह है, अगर जरा सा भी सामान आना है गुरु गद्दी के लिए, अगर जरा सा भी सामान आना है गुरु गद्दी के लिए, गुरु प्रेमियों, किसी भी सेवक को नो नहीं कहते कि भाई तू जा करके ये सामान लिया, अपने आप जाएंगे। कहते भी हैं सेवक, हम जैसों ने भी 1-2 बार कहा गुरु जी ये सामान तो हम भी नको, ये गुरु का आदेश है, गुरु का वचन है। तो गुरु प्रेमियों, वहां पता चलता, वहीं दिखता है कि गुरु पद क्या होता है, और वहीं हम सीख पाए कि गुरु पद क्या होता है। ये पता गुरु पद मर्यादा का, गुरु की, ये हमें वहीं पता चला, उनकी संगत करने से पता चला कि गुरु पद होता क्या है। जहां गुरु पद है वहीं सब कुछ है, वहीं निस्तारा है, वहीं जीव का कल्याण है। गुरु प्रेमियों, तो जहां गुरु पद कट गया वहां गुरु नहीं है। तो गुरु प्रेमियों देखिए, इतना बड़ा जी, हाँ जी, सतनाम सतनाम सतगुरु। सतगुरु। देखिए, ये अचानक एक घटना घटी। रात को करीब 1:30 बजे, करीब 11:30 बजे हम सोए और 1:30 बजे घटना घटी। जो टाइम घर वालों ने बताया, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो सोया और सोते ही रह गया। कितने समय पहली बात है ये 17 सितंबर 2022। अच्छा, 17 सितंबर 2022 की घटना है जी। और फिर उसके बाद घर पे कोशिश करते रहे, कुछ नहीं रेस्पॉन्स आया। एक डॉक्टर साहब हैं हमारे, वो भी आ गए, डॉक्टर योगेश जी। काफ़ी कोशिश करते रहे, फिर ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगा। उन्होंने डॉक्टर से बात की ऊपर जी, हॉस्पिटल कैसे से बात है। उन्होंने कहा जब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है तो आप तुरंत जाओ हॉस्पिटल लेके आ जाओ। वहाँ ले करके उन्होंने तुरंत आईसीयू में ले लिया। हालात ख़राब थी, स्थिति ज़्यादा डाउन। उसके बाद कोशिश करने के बाद रेस्पॉन्स वहाँ भी कुछ नहीं आया।
फिर लास्ट में 2 दिन तक वो प्रयास करते रहे। 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि अब कुछ बचा नहीं है। अच्छा, डॉक्टर ने ये बोला हाँ, कि अब बचा नहीं है। डॉक्टरों की टीम ने कहा कि अब कुछ बचा नहीं है और सब कुछ जो है निमट चुका है, कि बस मतलब सब्र करने की ज़रूरत है। अच्छा फिर एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी, जी। तो उन्होंने बात की वाइफ से। उन्होंने भी बताया कि इस तरह से बात है कि डॉक्टर ने बताया है कि अब जो है बस जो होना था हो चुका। जी। हाँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। फिर भी धैर्य रखा अच्छा। हमारी वाइफ ने, जी डॉक्टर साहब ने, जी। डॉक्टर नीता जी ने। जी जी जी। तो उन्होंने गुरुजी से बात की। बेटा बार बार बात कर ही रहा था गुरुजी से। जी। गुरुजी ने कहा, कौन से गुरुजी से? उन्होंने बात की महाराज श्री गोवर्धन दास जी से। अच्छा जी, कि गुरुजी जो होना था हो गया। गुरुजी ने कहा, महाराज श्री गोवर्धन दास जी ने कहा कि गुरु में विश्वास रख और वो बोल लेगा। अच्छा, हाँ, आपके पुत्र को कहा, बेटे को? नहीं, डॉक्टर साहब। जो अच्छा, डॉक्टर बाद में साहब लास्ट में उन्होंने बात की जी जी जी। कि ये बताते हैं कि यूरिन भी कपड़ों में ही निकल गया था। अच्छा, हाँ, लास्ट मतलब में आप लास्ट और कंडीशन सारी में जो थे। मशीनें थम गई थी, जो लगी अच्छा थी, जो जी, सिस्टम जी, लगा था, जी जी जी। सब कुछ रुक चुका था। पल्स यानी कि ऑक्सीमीटर वगैरह डेड हो सब। चुके हाँ, थे आप हाँ, पूरी तरह। बिल्कुल। तो उसके बाद कि मैं वाइफ ने कहा कि ऐसा कैसे हो गया। हाँ तो डॉक्टर ने कहा, जी। जो रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि मामी जी ये लाइट चली गई इसलिए सिस्टम रुक गया। अच्छा अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि इतना तो मैं भी जानती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानती हूँ, कोई बात नहीं, आप मुझे शांति देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने गुरुजी से बात की कि गुरुजी सब काम हो चुका जी। बस महाराज श्री गोवर्धन दास जी ने एक ही बात कही थी कि गुरु में विश्वास रख अच्छा। और वो बोल लेगा। जी। और जैसे ही कुछ हरकत हो फ़ोन कान से लगाना। अच्छा। हाँ, फ़ोन कान से लगाना। ऐसा हुआ मुझ में कुछ हरकत रही होगी, कुछ समय बाद कुछ हरकत होती है जी। और उसके बाद फ़ोन मेरे कान से लगाते हैं। मुझे कुछ नहीं पता क्या कर रहे थे क्या नहीं। जी। गुरुजी ने आवाज़ लगाई, डॉक्टर, ओ डॉक्टर। अच्छा। ऐसा भी बताया जाता है कि महाराज श्री गोवर्धन दास जी ने 2 दिन पहले से मतलब खाना भी नहीं खाया था। अच्छा। हाँ, तो देखिए, बताते हुए बड़ा गर्व भी हो रहा है जी। और दुख का विषय तो था ही। देखिए, गुरु महाराज की दया होती है, सतगुरु महाराज की, महाराज श्री का आशीर्वाद होता है। जी। तो देखिए, दया हो जाती है और सांस गुरु महाराज वापस भेज देते हैं। और उस बीच में एक आवाज़ आती है, जब सांस गुरु महाराज दया करते हैं, एक आवाज़ आती है बहुत लंबी आवाज़ में जी कि बहुत सो लिया, अच्छा, अब उठ जा, ऐसे करके एक आवाज़ आती है। और आवाज़ की ये था कि आवाज़ या तो बहुत गहराई से आ रही है या मैं बहुत गहराई में हूँ जी। उसके बाद शरीर में इतनी बेचैनी हो जाती है कि मुझे मेरे पैर 3 जगह से बांध दिए गए, 3 ही जगह से अच्छा हाथ बांध दिए गए, मेरी बॉडी को बांध दिया गया, 6-7 जगह से मेरी पूरी बॉडी को बांध दिया गया जी। और उसके बाद भी बेड उछलने लगा। अच्छा। बेड उछल उछल के गिरने लगा। वो भी परेशान हो गए, जो कैनुले वगैरह डाल रखे थे सब निकल गए। जी जी। और गुरु महाराज की दया हुई, उसी टाइम बिल्कुल ठीक हो गए। अच्छा। ये भी नहीं रहा कि कोमा में ही रह गए या बेहोशी की हालत में, उसी टाइम बिल्कुल गुरु महाराज की ऐसी दया हुई कि बिल्कुल होश में आ गए। और होश में आ जाने के बाद फिर दोबारा से मुझे MRI के लिए ले जाया गया। अच्छा। फिर कंट्रास्ट हुआ, तब उसमें ये पता चला कि कैंसर है, कैंसर है, ब्रेन कैंसर है। और सारी बात होने के बाद फिर जो है ये घटना घटी और गुरु महाराज की दया है। तो आज जैसे डॉक्टर साहिबा हैं, आप हैं, काफ़ी आस्था है गुरु समन दास जी में आपकी। 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 17 मई 2024 को पूरे 2 साल बीत गए हैं। अच्छा। इस घटना तो वैसे भक्ति भाव तो आप डॉक्टर साहब, आपको कितना लाइन हो गया है गुरु महाराज जी से जुड़े हुए? जी, 12 फरवरी 2010 को गुरुजी बिजनौर में गए थे। वहाँ पे गुरुजी ने अच्छा, तो आपकी भेंट हुई आज फिर आप? और उसके 2 दिन बाद गुरुजी की शोभा यात्रा बिजनौर SRS शक्ति टाकिज था, वहाँ से फिर जलालपुर घाट गई थी।
14 फरवरी मतलब को पहली मुलाकात थी आपकी गुरुजी से वो? पहली मुलाकात तो आप का बस जो है महाराज से जुड़ाव हो गया, गुरु ने पहली खींच लिया। मुलाकात थी गुरुजी ने। कैसे बस अब नया गुरु के जीवन अलावा मिला कुछ- है, नया जीवन मिला है आपको, गुरु क्या के अलावा कुछ कैसे नजर नहीं धन्यवाद आता। करोगे गुरुजी का? और गुरु का सत्संग ही अच्छा लगता है, गुरु का उपदेश बहुत अच्छा लगता है। और महाराज श्री गोवर्धन दास जी के पास बैठ कर के जो सत्संग सुनने को मिलता है वो उसमें अलग ही आनंद है। वो सदगुरु का सत्संग मिलता है सुनने को। अच्छा, जो नया जीवन मिला, आप गुरु को कैसे आप ये धन्यवाद सांस गुरु करना के चाहोगे? अच्छा, समर्पण है महाराज ये जी को बिल्कुल ये पूरा। सांस गुरु के दिए हुए हैं। तो- उसके बाद बहुत सारी घटनाएं ऐसी आई सामने। अच्छा। जैसे लोगों को पता चला, परिचित बहुत लोग थे। हाँ। लोग कहने लगे कि आप फला आश्रम पे जाइए, फला महात्मा हाँ, के पास जाइए। इधर-उधर बताई मतलब होगी अलग सब, मिशन की अपने- बात, अपने- अलग जी। मिशन की, जी क्योंकि अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग समुदाय के लोग थे। जी। उन्होंने कहा कि आप फला जगह जा करके आप एक बार मिलें हम्म। और वहाँ से सबको आराम हो जाता है। अच्छा। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, हम्म। मगर मैंने कहा कि सबको आराम हो जाता है और मुझे भी आराम होने की बात कह रहे हैं, मगर ये विचारणीय बात है कि वो आप कब कह रहे हैं? आप तब कह रहे हैं जब ये सांस गुरु का है। जी। जब ये सांस गुरु ने दे दिया, गुरु ने वापस कर दिया, गुरु ने इस शरीर में डाल दिया, तब उसके बाद ये कहने वाले बहुत लोग मिल रहे हैं कि आप हमारे गुरु के पास जाइए, आप हमारे गुरु के पास जाइए और वहाँ से सबको आराम होता है। अच्छा तो डॉक्टर मैंने साहब, कहा, तो उनसे मेरी बात जब हुई, मैंने कहा तब ये बात कही जा रही है कि जब सांस गुरु ने दे दिया, विचार तो उस पर करना योग्य हाँ, है बिल्कुल। कि जब ये सांस ना होता तब कौन कहने वाला था कि आप फला गुरु के पास जाइए या हमारे गुरु के पास जाइए या हमारे मिशन में जाइए, और आप तब बताना। अच्छा, आप एक गुरुजी के अच्छे सेवादार हैं और कई बार आपको संचालन करने का मौका भी मिलता है, तो कभी ऐसा मौका भी आया है कि बड़े महाराज जी के समय में भी आपको संचालन का कहीं अवसर पड़ा हो गुरु के आदेश से कुछ? जी, गुरु जी के आदेश से कई बार रहा है। अच्छा। लगातार गुरु जी हर साल घर पे आते थे। जो अच्छा, हमारा जी, पैतृक गांव है, गांव जी, लायकपुरी, तो और आते रहे। तो बराबर जब आते आप रहे। 2 दिन आज भी तारीख गुरु जी की हाँ। बराबर चल रही है, जैसे के तैसे। अच्छा, जो गुरु जी की तारीख है सतगुरु महाराज की, वो वैसी के वैसी तो चल ये रही जो आपका घटनाक्रम हुआ था, जब आपको पता चला था आप 2 दिन के लिए डेड हो गए थे, बिल्कुल खत्म, तो आपकी डॉक्टर साहिबा ने आपको बताया होगा कि ऐसे ऐसे घटना, क्योंकि आपको तो शुद्ध हो गई जी, नहीं मुझे उतनी। कुछ नहीं पता, ये मुझे बाद में बताया वो गया। बार-बार फोन और करके गुरुजी से मुझे आस्था ये भी लगाई नहीं बताना चाहते थे कि आपको कैंसर है। हाँ, अच्छा, ये मगर भी सब उन्होंने लोग चुप पढ़ा। चुप रहते थे। हाँ, मैंने कहा आप कुछ ना बताओ, मगर गुरु ने सब बता रखा, सब बता जी जी जी। तो महाराज गोवर्धन दास जी से अटूट प्रेम है, मतलब अटूट वहाँ प्रेम पर। है। कितनी हाजिरी लग जाती है महीने में, लगभग कितनी? महीने में लगभग कितनी बारी आना हो जाता है? 10-15 बार जरूर आना हो जाता है। अच्छा जी। तो जितनी सेवा हो जाए उतनी कम है, मतलब बहुत गुरु इतनी की कम है, ये तो हम नहीं पता कि सेवा हमसे हो भी रही है हाँ, या नहीं, ये तो बिल्कुल। गुरु ही जानते हैं। नहीं नहीं, पर आप एक कोशिश सेवादार करते, तो अच्छे प्रयास करते हैं, हैं। जो भी गुरु की जी, आदेश। समय भी लगाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दिन की सेवा। तो गुरु अभी महाराज जैसे की साल का भंडारा आ रहा है, स्वामी जी की पुण्यतिथि बड़ा 21 जून को, तो उसमें बच्चों सहित आप लगभग परिवार सहित आएंगे? जी जी, परिवार सहित ही, बेटा भी है, आया हुआ है। अच्छा अच्छा जी, और भी सेवक आने वाले हैं। अच्छा। काफी लोग आने की संभावना है सेवा के रूप में। जी जो जी। सेवा तो करेंगे आपके आप। साथ में और सेवादार भी आते काफी हैं? लोग आते हैं जिला बिजनौर से सेवा के लिए, काफी लोग आते हैं सेवा करने के लिए। और अच्छा। जो गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए आस्था लेकर आते हैं, वो बहुत लोग, वो तो बड़ी तो संख्या आपके में आते माध्यम से आपने जैसे लोगों को बताया होगा, बहुत लोग आए भी होंगे गुरु जी के पास, महाराज जी हमें भी शपथ दे दो, हमें हैं। भी जी, जोड़ बहुत दो। लोग आते हैं। अच्छा। बहुत लोग, और बिजनौर का बहुत तो लोगों काफी ने- लगाव है बिजनौर गुरु गद्दी वालों ने शुक्रताल से, तो महाराज जी का। महाराज श्री गोवर्धन दास जी से बहुत लोगों ने शपथ ली है उनके द्वारा। जी जी जी। बहुत लोगों ने तो जो भी शपथ सेवा ली है। मिलती है, गुरु जो आदेश करते हैं जी, उसी पे ही जी, आप लोग बहुत खड़े लोगों रहते ने हो। शपथ ली है। अपने जीवन का आपको अनुभव और तजुर्बा बताया। वास्तव में जो गुरु का दास होता है वो कभी उदास नहीं होता, उसकी गुरु ही लाज रखता है, गुरु ही संभाल करते हैं। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी, स्वामी ये जो महाराज जी हैं गोवर्धन दास जी, प्रबंधक है यहाँ के, सच्ची एक आस्था से लेकर के जब इनके दर पे कोई आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता। ये तो आप मानते हैं ना डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत दयालु प्रवृत्ति के हैं, सेवा भक्ति भाव बहुत है इनके पूरे परिवार में ही। तो गुरु महाराज खूब अंधन के भंडार भरे, इनका स्वास्थ्य चंगा रखे, खूब मौज करें, आनंद में रहें और सेवा करते रहें। हम लोगों को भी छोटी मोटी सेवा महाराज देते रहें। तो आप सभी को सतनाम।